बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि यूक्रेन पर रशिया ने हमला कर दिया है और इस जंग में एक ऐसा मोजज़ा रूनमा हुआ जिस मोजज़े ने रूस में हलचल मचा दी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह की कुदरत के करिश्मे की, जिसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल इल्म की बात को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रूस के मुसलमानों के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि किस तरह रूस की हुकूमत ने मुसलमानों पर जुल्म किया, किस तरह से रूस ने मुसलमानों को मिटाना चाहा, मगर अल्लाह की कुदरत से ऐसा क्या हुआ कि जिससे जितना जुल्म रूस ने रूस के मुसलमानों पर किया, इतनी ही ज्यादा रूस में मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। दोस्तों, आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। ये बात है 1971 की। 1971 में ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया पर रूस की हुकूमत होगी। उस दौर में मुसलमानों पर जुल्म की दर्दनाक दास्तान लिखी जा रही थी। कुरान पाक और मस्जिद को लगातार तहस नहस किया जा रहा था। अल्लाह का नाम लेना भी जुर्म साबित करार दिया जा रहा था। मदरसे बंद कर दिए गए, पहले से बनी हुई मस्जिदों को तबाह कर दिया गया या फिर उनको डांस बार या दफ्तरों की शक्ल दे दी गई। दोस्तों, सन 1970 से पहले रूस में 15,000 मस्जिदें थी, मगर वहां की हुकूमत इस्लाम और इस्लाम वालों को लगातार खत्म करने में लगी हुई थी। इस वजह से सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ 94 मस्जिदें बाकी रह गई, यानी कि बाकी मस्जिदों को या तो शहीद किया गया या फिर मस्जिदों को डांस बार बना दिया गया या फिर मस्जिदों पर ताले लगा दिए गए। दोस्तों, उस वक्त रूस में अजान देना ऐसा था कि जैसे मौत को आवाज देना हो। जिस घर में कुरान पाक की एक आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाता तो उस घर के तमाम लोगों का कत्लेआम किया जाता था। उस खानदान के तमाम लोगों को फांसी की सजा दी जाती थी। दोस्तों, इसी डर की वजह से मुसलमान कुरान पाक को अपने घर में नहीं रखते थे, बल्कि कुरान पाक को हिफ्ज करने और छुप छुप कर कुरान पाक पढ़ने पर मजबूर हो गए थे। उस दौर में आलमों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया, औरतों की इज्जतें लूटी गईं, लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जाने लगा। असल मुस्लिम पहचान को खत्म करने और आबादी का परसेंटेज तब्दील करने के लिए उनकी जगह पर रशियन लोगों को दूसरे इलाकों से बुलाकर आबाद किया जाने लगा। हर मुसलमान को अपनी जान बचाने के लिए अपनी पहचान छुपानी पड़ती। दोस्तों, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इतने जुल्म के बाद रूस से इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले खत्म हो गए होंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इतना जुल्म सहने के बाद शायद ही दुनिया में कोई दूसरी कौम होगी जो दोबारा खड़ी हो सके। लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम वो पौधा है जिसको जितना काटोगे वो उतना ही फलता फूलता है, वो उतना ही ज्यादा हरा होगा। और आज इसी बात की गवाही दे रही हैं रूस की बड़ी बड़ी और खूबसूरत मस्जिदें। और दोस्तों, आज रूस में मस्जिदों की बहुतात है और रूस ने इस बात को मान लिया है कि इस्लाम को खत्म करके नहीं, बल्कि इस्लाम को गले लगाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, जो रूस कभी इस्लाम को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, वहां पर अल्लाह की कुदरत और करिश्मे की वजह से रूस की सरजमीन पर तकरीबन 8,000 मस्जिदें आज मौजूद हैं। दोस्तों, रूस के कैपिटल मॉस्को में दुनिया की 4 खूबसूरत मस्जिदें हैं। ईद के मौकों पर सिर्फ मॉस्को की मस्जिदों में मुसलमानों की तादाद 3 लाख से ज्यादा होती है। रूस के मुफ्ती कह चुके हैं कि मॉस्को की मसाजिद में आने वाले मुसलमानों की तादाद हर साल बढ़ रही है और आने वाले वक्तों में रूस की आबादी का 30% हिस्सा मुसलमानों का होगा। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, मौजूदा दौर में रूस में मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ 45 लाख को पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस मोजज़े की जिसका हमने वीडियो के आगाज में जिक्र किया। उसको सुनकर आप यकीनन कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखेंगे। दोस्तों, कुरान पाक बेशक अल्लाह की तरफ से इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया एक नायाब तोहफा है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल फरमाया है, बेशक हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना ये वादा सच में साबित कर दिया। दोस्तों, रशिया में कम्युनिज्म का राज था। हुकूमत ने घर में कुरान पाक रखने पर पाबंदी लगा रखी थी और वो ऐसा मानने लगे थे कि कायनात का कोई खुदा नहीं। दोस्तों, उन दिनों में एक मुस्लिम अफ्रीकन मॉस्को में ट्रेनिंग के लिए चला गया। उसने वहां जाकर जो कुछ भी देखा हम उसी की जुबानी आपको बताते हैं। ऑफिसर कहता है कि जुमे का दिन था, हम मॉस्को शहर में थे। मैंने दोस्तों से कहा, चलो जुमे की नमाज अदा करने चलते हैं। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा
यहाँ की हुकूमत ने सारी मस्जिदों को गोदाम बना दिया है। शहर में सिर्फ 2 ही ऐसी मस्जिदें हैं जो कभी कभार ही खुलती हैं। जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत हैरान हुआ और उनसे वो दोनों मस्जिदें बताने को कहा। जब मेरे दोस्तों ने मस्जिद का पता बता दिया तो मैंने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं 2 मस्जिदों में से एक में पहुंच पाया और मैंने उस मस्जिद के पास जाकर देखा कि मस्जिद बंद थी और उसको ताला लगा हुआ था। और वहां मौजूद लोगों से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में रहने वाले शख्स के पास उसकी चाबियां हैं। जब मैं उस शख्स के पास गया, उससे बोला, भाई मस्जिद का दरवाजा खोलिए, मुझे नमाज अदा करनी है। उसने कहा, मैं मस्जिद का दरवाजा तो खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको नुकसान पहुंचा यानी आपको कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो मैंने कहा, देखिए जनाब, मैं अपने देश में भी मुसलमान था और यहाँ पर भी मुसलमान हूँ। मैं वहां पर भी नमाज पढ़ता था और यहाँ भी नमाज पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस शख्स ने मेरी इस बात पर मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। मैं मस्जिद के अंदर गया तो मस्जिद का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था। मैंने जल्दी जल्दी मस्जिद की सफाई की और उसके बाद बुलंद आवाज में अजान कहना शुरू कर दिया। वो ऑफिसर कहता है कि मेरी अजान की आवाज को सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और ये सोचने लगे कि ये शख्स कौन है जो अपनी मौत को पुकार रहा है, मगर डर के मारे कोई भी मस्जिद के अंदर नहीं आया। मैं चूंकि अकेला था इसलिए मैंने फर्ज नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। इसके बाद जब मैं वहां से जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। खैर, मैंने उस शख्स को चाबियां वापस की और वापसी की राह ली। इसके बाद जब मैं वापस चलने लगा तो एक बच्चा मेरे करीब आया और अपने घर चलने की जिद करने लगा। उस बच्चे की मोहब्बत को देखकर मैं उसे इनकार नहीं कर सका। उसके साथ उसके घर चला गया। उस बच्चे के वालिदैन ने मेरा इस्तकबाल किया, खाना वगैरह भी खिलाया। इसके बाद मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? जी, मुझे कुरान पाक पढ़ना आता है। मैंने कुरान पाक उसके सामने किया और कहा, इसे पढ़कर सुनाओ। उस बच्चे ने देखा मगर कुछ नहीं बोला। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कुरान को देखा। मैंने सोचा कि शायद बच्चे को कुरान पढ़ना नहीं आता, तो मैंने उसे कुरान सिखाने की नीयत से एक आयत पर अपनी उंगली रखी और उसको बोला कि ऐसे पढ़ो। मैंने शुरू ही किया था कि वो बच्चा फर से कुरान पाक पढ़ने लगा और वो भी बगैर कुरान पाक को देखे। ये मंजर देखकर मैं हैरान हो गया और उसके वालिद से ये मामला पूछा कि हजरत ये क्या मामला है? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि दरअसल यहाँ कुरान पाक को घर पर रखने पर पाबंदी है। अगर किसी के घर से मिल जाए तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती है। इसी वजह से हम लोग कुरान को अपने घर में नहीं रख सकते। हम अपने बच्चों को हुफाज के पास भेज देते हैं और वो उनको कुरान पाक जुबानी सिखाते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे बच्चे भी कुरान पाक के हिफाज बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ किसी के पास कुरान नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते। आप बाहर जिन बच्चों को देख रहे हैं इनमें भी ज्यादातर आपको कुरान पाक के हाफिज मिलेंगे। यही वजह है कि जब आपने कुरान हमारे बच्चे के सामने किया तो उसको पढ़ना नहीं आया और जब आपने आयत शुरू की तो उसने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। वो ऑफिसर कहता है कि मैं उनके घर से निकला और बाहर कुछ बच्चों से कहा तो वो भी कुरान सुनाने लगे। तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि जालिमो, तुम अल्लाह की किताब को घर में रखने पर तो पाबंदी लगा सकते हो, मगर कुरान जो हमारे सीनों में महफूज है तुम उस पर कभी भी पाबंदी नहीं लगा सकोगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल इल्म की बात को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।